हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं FY BCom सेमेस्टर 1 का कोर सब्जेक्ट मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक 1। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर का अरिथमेटिक मीन, वेटेड अरिथमेटिक मीन, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन, ये सब कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मीडियन, वो मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, एंड तक वीडियो जरूर देखना। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है मीडियन। तो अरिथमेटिक मीन के बाद मीडियन कॉन्सेप्ट है। तो पहले हम देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है मीडियन का, और उसके बाद हम मीडियन कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा है व्हेन रॉ और अनग्रुप डेटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे रॉ या फिर अनग्रुप डेटा से मतलब है कि जस्ट आपको एक्स का वैल्यूज दिया रहेगा, वहाँ पर फ्रिक्वेंसी नहीं दिया रहेगा। तो when raw or ungrouped data is arranged in ascending order, middle observation or the average of the two middle observation is known as a median। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एग्जाम्पल के साथ में, पहले आप डेफिनेशन देख लो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मीडियन फॉर अनग्रुप डेटा। तो सपोज मैंने अनग्रुप डेटा लिया, लेट x1 x2 x3 अप टू xn आर द n ऑब्जर्वेशन एंड दे आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर आपको पता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे लोवेस्ट वैल्यू स्टार्टिंग में रहेगा और सबसे हाईएस्ट वैल्यू आपका एंड में रहेगा। ठीक है, देन मीडियन इज डिफाइंड एज, फर्स्ट फॉर्मूला देखो है, मीडियन को m से भी लिख सकते हो आप। मीडियन इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ n+1/2 ऑब्जर्वेशन एंड इफ n इज ऑड। तो जब भी n ऑड रहेगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड रहेगा। ऑड से मतलब है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा, 9 रहेगा, 11 रहेगा, 13, मतलब ऑड नंबर जो कि 2 से डिवाइड नहीं होता है। व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड, मीडियन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है मीडियन इक्वल टू वैल्यू ऑफ n+1/2 ऑब्जर्वेशन इफ n इज ऑड। बट अगर n इवन है, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, मतलब 2 का डिविजिबल है, तो वो इवन नंबर हो जाएगा। तो जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन रहेगा, हाउ टू फाइंड द मीडियन? मीडियन इज द एवरेज ऑफ n/2 एंड n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन ऑफ इफ n इज इवन। यानी कि जब इवन नंबर रहेगा, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेगा, तो मीडियन कैसे निकालते हैं? टू मिडिल वैल्यू का सिंपली अरिथमेटिक मीन निकाल दोगे आप। अरिथमेटिक मीन या उसे हम बोलते हैं एवरेज। तो मैं प्रॉब्लम्स लूँगा, उसके बाद आपको समझेगा कि एक्चुअली हमें मीडियन कैसे कैलकुलेट करना है। सो देखो हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन है फाइंड मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो सबसे पहले जो भी डेटा आपको दिया रहेगा जिसका मीडियन आपको निकालना है, सबसे पहले हम डेटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में देखो मैं अरेंज करूँगा, तो सबसे लोवेस्ट वैल्यू यहाँ पर क्या है, देखो सबसे लोवेस्ट वैल्यू आपका 30 है। तो सबसे पहले हम 30 लिखेंगे। नेक्स्ट जो लोवेस्ट वैल्यू है वो है आपका 32, सो हम 32 लिखेंगे। नेक्स्ट लोवेस्ट वैल्यू आप सर्च करोगे तो वो देखो आपका यहाँ पर 39 है। तो नेक्स्ट वैल्यू 39 है। नेक्स्ट लोवेस्ट वैल्यू आप अगर यहाँ पे चेक करोगे तो वो 42 है, तो हम यहाँ पे 42 लिखेंगे। नेक्स्ट लोवेस्ट वैल्यू, हाँ ये 42 हो गया। नेक्स्ट लोवेस्ट वैल्यू है 50, तो आप यहाँ पर 50 लिखोगे, और 50 के बाद नेक्स्ट लोवेस्ट वैल्यू वो 53 है, तो हम 53 लिखेंगे। एंड देन नेक्स्ट लोवेस्ट वैल्यू देखो आपका 55 है, तो राइट 55, एंड उसके बाद देखो 62 आएगा, तो राइट 62, और लास्ट में आएगा आपका 75 आएगा। तो हमने क्या किया, जो डेटा हमें दिया था उसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद सबसे पहले आप फाइंड आउट करोगे n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना यहाँ पर दिया है। तो काउंट करना है जस्ट आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9। n इक्वल टू 9 है एंड विच इज़ ऑड है, विच इज़ ऑड नंबर। आपको पता है 9 तो ऑड नंबर है। ऑड नंबर का मतलब होता है कि द नंबर विच इज़ नॉट डिवाइडेड बाई 2, तो 9 ऑड नंबर है। तो जब ऑड नंबर रहेगा तो मीडियन निकालना बहुत ईजी है। कैसे निकालोगे मीडियन? मीडियन इज इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ n+1 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मूला आपका है, या फिर इसको आप सिंपली लिख सकते हो मिडिल ऑब्जर्वेशन तो भी चलेगा। ये फॉर्मूले की प्लेस पर अगर आपने लिखा वैल्यू ऑफ द मिडिल ऑब्जर्वेशन तो भी चलेगा। तो बट ये वैसे इजी रहेगा। n+1/2 लिया, n कितना दिया देखो आपको 9, तो 9 + 1/2
ऑब्जर्वेशन, ये हो जाएगा 10/2, 10/2 मतलब फिफ्थ ऑब्जर्वेशन आएगा। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन आप काउंट करोगे, देखो यहाँ पे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ये फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या हो गया आपका 50, तो मीडियन आपका हो गया 50। ये वे से आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ऐसा फॉर्मूला यूज़ करके भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हो। ये 50 देखो मिडिल वैल्यू है, बिकॉज 50 के बिलो 1 2 3 4 ऑब्जर्वेशन है और 50 के अबाव भी 4 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4। तो 50 इज द मिडिल वैल्यू। तो मीडियन इज नथिंग बट जस्ट मिडिल वैल्यू, बट कंडीशन है व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड। तो हमें देखो इसका मीडियन मिल गया 50। बहुत ही आसान है, सॉल्व कर दिया हमने इसे। नाउ नेक्स्ट देखो हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। डेटा हमें दिया हुआ है 93, 32, 47, 55, 78, 65, 95, 100, 86 एंड 70 एंड द क्वेश्चन इज कैलकुलेट मीडियन। जैसे मैंने आपको बताया कि मीडियन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। दैट मीन्स लोवेस्ट से लेकर के हाईएस्ट वैल्यू। तो सबसे लोवेस्ट वैल्यू आप यहाँ पर सर्च कर लो, तो सबसे लोवेस्ट वैल्यू मुझे यहाँ पर देखो 32 मिल रहा है। नेक्स्ट लोवेस्ट वैल्यू क्या मिलेगा, तो नेक्स्ट लोवेस्ट वैल्यू मुझे यहाँ पर 55 मिल रहा है, देखो हाँ 55। तो राइट हियर 55 के पहले 47 भी है। नेक्स्ट लोवेस्ट वैल्यू जो है देखो यहाँ पर 47 है और 47 के बाद नेक्स्ट लोवेस्ट वैल्यू है 55। ओके, देन 55 के बाद नेक्स्ट लोवेस्ट वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रहा है 65। तो राइट 65 के बाद नेक्स्ट लोवेस्ट वैल्यू है 70 देखो आपका, और फिर 70 के बाद है यहाँ पर 78, राइट डाउन। 78 के बाद है 86 है, ओके, एंड 86 के बाद देखो 93 यहाँ पर दिख रहा है, और 93 के बाद मुझे मिल रहा है 95, और 95 के बाद मुझे मिल रहा है 100 दिस में। तो हमने डेटा को अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि कितना ऑब्जर्वेशन दिया है। उसके लिए आपको n निकालना है, काउंट करना होगा कितना वैल्यू है, कितना ऑब्जर्वेशन है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशन है। तो n इज इक्वल टू 10 विच इज़ इवन नंबर, विच इज़ इवन नंबर। तो जब इवन नंबर रहेगा तो मीडियन कैसे निकालते हैं हम लोग, एवरेज ऑफ द टू मिडिल वैल्यू। तो वो दो मिडिल वैल्यू कैसे ढूंढोगे आप, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मीडियन इज इक्वल टू, ठीक है, ऐसे लिखोगे आप, मीडियन इज इक्वल टू एवरेज ऑफ टू मिडिल वैल्यू। तो फर्स्ट मिडिल वैल्यू आप ऐसे ढूंढोगे n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस सेकेंड मिडिल वैल्यू कैसे निकालोगे, n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। ये दोनों वैल्यू का आपको एवरेज लेना है, मतलब आपको ऑलवेज 2 से डिवाइड करना है। बहुत ही ईजी है। देखो n/2 क्या आएगा, n मतलब कितना है 10 है, तो 10/2, हाँ 10/2, फिर ये देखो प्लस आपका यहाँ पर आएगा आपका 10/2 प्लस 1th डिवाइड बाई 2। तो 10/2 कितना हो जाएगा, फिफ्थ वैल्यू प्लस 10/2 5 आएगा, 5 प्लस 1 तो ये देखो सिक्स्थ वैल्यू आएगा, एंड डिवाइड बाई 2। अब फिफ्थ वैल्यू और सिक्स्थ वैल्यू हम सर्च करेंगे डेटा में। देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फिफ्थ वैल्यू 70 है आपका, ठीक है, फिफ्थ वैल्यू हो गया 70 प्लस सिक्स्थ वैल्यू आपका देखो 78 है। तो राइट हियर 78 एंड डिवाइड बाई 2। जस्ट इसको ऐड करके आप 2 से डिवाइड कर दो, तो 78 प्लस 70 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 148 मिलेगा। 148 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 7 जा और ये 2 4 जा, सो मीडियन इज इक्वल टू 74 देखो आपको मिल गया है, मीडियन इक्वल टू 74। तो सिंपली ध्यान में रखो, व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन, मीडियन इज नथिंग बट एवरेज ऑफ टू मिडिल वैल्यू। तो ये देखो दोनों मिडिल वैल्यू है, क्यों मालूम है, क्योंकि बिलो दीज टू 1 2 3 4 ऑब्जर्वेशन है और इसके अबाव 1 2 3 4 ऑब्जर्वेशन है। तो दोनों मिडिल वैल्यू को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, सिंपली यू विल गेट मीडियन फॉर द गिवन डेटा। बहुत ही आसान था, हमने सॉल्व कर दिया इसे। तो अभी देखो हमने सॉल्व किया मीडियन फॉर अनग्रुप डेटा और वी कैन से द रॉ डेटा। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे मीडियन फॉर ग्रुप डेटा डिस्क्रीट केस। तो मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मीडियन फॉर ग्रुप डेटा डिस्क्रीट वेरिएबल, बराबर। तो इसमें कैसे देखो लिखा है, median is defined as the value of the variable for which cumulative frequency exceeds n/2 where n represents sum of all the frequencies। तो यहाँ पर मीडियन का फॉर्मूला होता है मीडियन इक्वल टू वैल्यू ऑफ n/2th ऑब्जर्वेशन। बट ये केस में कैसा होगा, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है मीडियन फॉर ग्रुप्ड
डेटा डिस्क्रीट केस। इसका मीनिंग आपको x का वैल्यू दिया रहेगा और उसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा और आपको पूछा रहेगा कैलकुलेट मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम आएगा आपका x का, सेकंड कॉलम आएगा आपका फ्रीक्वेंसी का और थर्ड कॉलम आएगा आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ही आपको मीडियन मिलेगा। तो मैंने देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन है कैलकुलेट मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। डेटा में आपको देखो x का वैल्यूज दिया है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिया है और उसका करस्पॉन्डिंग आपको फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है यहाँ पर 14, 20, 40, 54, 40, 18, 7 एंड 7 एंड द क्वेश्चन इज कैलकुलेट मीडियन। तो ये टाइप के डेटा को हम लोग बोलते हैं ग्रुप डेटा, बट केस कौन सा रहेगा, डिस्क्रीट केस रहेगा। और जब क्लास इंटरवल दे देगा उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस केस बोलते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएबल बोलते हैं हम लोग। तो सिंपली क्या करना है, सॉल्यूशन में आपको कॉलम बनाना है। फर्स्ट कॉलम आएगा x का, सेकंड कॉलम आएगा फ्रीक्वेंसी का और थर्ड कॉलम आएगा आपका CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप। हाँ, CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप, बिकॉज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 टाइप का होता है, एक होता है लेस देन टाइप और एक होता है ग्रेटर देन टाइप। तो जब भी आपको मीडियन कैलकुलेट करना है तो ऑलवेज हम लेस देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे और वो कैलकुलेट कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सो देखो यहाँ पर लिख दो आप वैल्यूज़। x का वैल्यूज़ है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पे 10 दिया है। करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हम लिख लेते हैं। करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज देखो 14 है, 20 है, देन 40 है, 54 है, देन 40 है, फिर यहाँ पर 18 है, फिर यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 7 है। अब हम कैलकुलेट करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप। कैसे निकालना है आपको मालूम है, लोअर स्टैंडर्ड में आपने किया हुआ है। देखो फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट वैल्यू वैसे ही लिखने का, नेक्स्ट वैल्यू कैसे लिखोगे आप, ये जो 20 है ना, तो ये 20 में ये 14 को ऐड कर दोगे आप, कितना हो जाएगा 34 मिल जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू कैसे निकालोगे आप, ये 40 में ये वैल्यू ऐड कर दोगे आप 34 को, तो कितना मिलेगा, ये 74 मिल जाएगा। नेक्स्ट कैसे निकालेंगे, ये 54 में ये 74 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, ये 4 + 4 8 हो जाएगा, 7 + 5 12 128 हो जाएगा। नेक्स्ट अभी देखो ये 40 है तो 40 में ये 128 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, ये 168 हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा आपका 168, बिकॉज 120 तो 120 + 40 160 168 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो आपका क्या आएगा, 18 प्लस ये 168 ऐड कर दो आप, कितना हो जाएगा, ऐड करते हैं हम लोग 8 + 8 16, 6 + 1 7, 7 और 1 8 हो जाएगा एंड दिस इज़ 186 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो क्या करोगे, ये 7 + 186 कर दो, कितना आ जाएगा, 186 + 7 किया तो आपको मिलेगा 193 मिल जाएगा, दिस इज़ 193। नेक्स्ट क्या होगा आपका, ये 7 + 193 तो आपको मिलेगा 200। सो टोटल फ्रीक्वेंसी इज एक्चुअली 200, यानी कि अगर आप ये फ्रीक्वेंसी का टोटल करोगे ना, फ्रीक्वेंसी का टोटल, तो ये n का वैल्यू क्या मिलेगा आपको 200। तो व्हाट इज n, n इज द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज वैल्यूज। तो देखो डेटा से आपको क्या मिल गया, यहाँ पे डेटा से आपको मिला टेबल से आपको मिला n = 200। अब मीडियन कैसे निकालोगे, तो मीडियन = होता है, मीडियन = वैल्यू ऑफ n/2 ऑब्जर्वेशन, ये फॉर्मूला है। तो कैलकुलेट करेंगे, सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, n कितना है 200 है, 200 / 2 करो तो कितना आएगा 50th ऑब्जर्वेशन आएगा, ठीक है, सॉरी 100 आएगा, 200/2 किया ना तो आपको 100 मिलेगा। तो 100th ऑब्जर्वेशन, 200/2 100th ऑब्जर्वेशन। अब ये 100th वैल्यू हम कहाँ पे सर्च करेंगे, बिकॉज ये मीडियन नहीं है, दिस इज नॉट द आंसर, मीडियन आपको सर्च करना है टेबल से। तो ये 100th ऑब्जर्वेशन आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सर्च करोगे। देखो 100 वैल्यू कहाँ पर आता है, ये 74 है तो 74 के जस्ट बाद 100 आएगा, यानी कि 100 आपका 128 में आएगा। ये लोवेस्ट वैल्यू 100 से है तो इसके जस्ट बाद देखो जो 128 है ना, उसमें आपका ये 100th वैल्यू आएगा। सो ये आपका हो गया क्लास। तो करस्पॉन्डिंग टू दिस ये जो आंसर क्या है, x का देखो आपका 6 है, तो मीडियन = 6 आएगा। तो आप आंसर लिखोगे मीडियन = 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझा रहेगा। अगर ये टाइप का क्वेश्चन आपको दिया रहेगा तो सबसे पहले आपको x लिखना है कॉलम में, सेकंड कॉलम में f लिखना है, थर्ड कॉलम में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप कैलकुलेट करना है। उसके बाद आपको n/2 फाइंड आउट करना है, n मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी / 2 करोगे ऑलवेज, तो ये हो जाएगा 100th ऑब्जर्वेशन। अब ये 100 आप यहाँ पे सर्च करोगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो 100 देखो यहाँ तो नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, 100 आपका यहाँ पे आएगा, बिकॉज ये 74 है, जस्ट इसके नीचे देखो 128 है,
है ना, तो ये 128 में आएगा, 100th वैल्यू आएगा। तो करस्पॉन्डिंग टू दिस x का जो वैल्यू रहेगा वही आपका मीडियन रहेगा, तो मीडियन इज 6। तो आपका सम सॉल्व हो गया। और देखो ग्रुप डेटा का मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कैलकुलेट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो हमें x का वैल्यू दिया है और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दिया है। एग्जैक्टली सेम वे हम सॉल्व करेंगे जैसा कि हमने इसके पहले का क्वेश्चन सॉल्व किया है। हम सबसे पहले टेबल बनाएंगे। तो फर्स्ट कॉलम आएगा आपका x का, मालूम है आपको, सेकेंड कॉलम आएगा फ्रीक्वेंसी का, और थर्ड कॉलम आएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप का। ठीक है, इतना आपको कॉलम बनाना पड़ेगा। वैल्यूज़ लिख देते हैं हम यहाँ पे। वैल्यूज़ देखो यहाँ पे 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 35, देन 40, 45 एंड 50, ये आपको वैल्यूज़ दिया हुआ है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी राइट डाउन, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है देखो यहाँ पर 7 है, 15 है, 19 है, देन 23 है, दिस इज़ 20, फिर यहाँ पर देखो आपको 15 दिया है, 8 है और फिर 5 है। इतना आपको गिवन डेटा है। अब जस्ट हम कैलकुलेट करेंगे थर्ड कॉलम, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप। जस्ट ऐड करते जाना है आपको। देखो यहाँ पे फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 7 है, तो ये 7 में ये नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करके यहाँ पे लिख दो आप। तो 15 + 7 कितना हो जाएगा, ये 22। 22 + 19 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 22 + 19 किया तो 31 आएगा, तो लिख दो 31। 31 + 23 तो 3 + 1 4, 3 + 2 5, 54 हो जाएगा। 54 + 20 करोगे तो आपको मिलेगा 74। 74 + 15 कर दो तो 5 4 9 7 1 8, 89 हो जाएगा। 89 + 8 कर दो तो 89 + 8 करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 97 मिल जाएगा। 97 + 5 करोगे तो आपको 102 मिल जाएगा। तो अगर हम टोटल फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे ना f को, तो आपको वही सेम मिलेगा 102। इसे हम बोलते हैं कैपिटल N। तो देयरफॉर आपको क्या मिलेगा, कैपिटल N टोटल फ्रीक्वेंसी इज 102 हो गया। तो n = आपको मिल गया 102। अब हम फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n/2 ऑब्जर्वेशन। ये हमारे पास फॉर्मूला है, मीडियन इक्वल टू वैल्यू ऑफ n/2 ऑब्जर्वेशन। n कितना दिया है 102, डिवाइड बाई 2 कर दो, देखो कितना मिलता है आपको। 102/2 किया तो आपको 2 5 2 1 51th वैल्यू मिलेगा, राइट। अब ये 51th वैल्यू ये आंसर नहीं है आपका, तो ये 51th वैल्यू आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में चेक करो कहाँ पर आएगा। तो आप चेक करो 51 कहाँ पर आ रहा है। तो 51 देखो आपका 31 के जस्ट बाद आ रहा है, मतलब 54 में आ रहा है। तो ये जो क्लास है ना, इसको हम बोलते हैं कि ये मीडियन क्लास है, राइट। तो आपका 51 यहीं पर आएगा, 54 वाले में आएगा। तो ये हो गया आपका मीडियन क्लास। Corresponding to this median class, whatever is the value of x, that is your answer। तो x का वैल्यू कितना है 30 है, तो आपका आंसर कितना आएगा 30 आएगा। सो दिस इज इक्वल टू 30। तो आप लिखोगे देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 30 आ गया। आपका सम देखो सॉल्व हो गया यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट टाइप का देखो मीडियन हम यहाँ पे देखेंगे। मीडियन देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मीडियन फॉर ग्रुप डेटा, बट यहाँ पे कंटिन्यूअस वेरिएट केस आएगा। देखो सबसे पहले हमने क्या किया था, मीडियन फॉर रॉ डेटा, या उसे हम बोलते हैं अनग्रुप डेटा, जहाँ पर आपको सिर्फ x दिया हुआ था, फ्रीक्वेंसी नहीं था। फिर सेकंड हमने किया मीडियन फॉर ग्रुप डेटा, बट वहाँ पे लिखा था डिस्क्रीट वेरिएट केस, यानी कि x दिया रहेगा और उसका फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा आपको। अब जो थर्ड टाइप है वो मीडियन फॉर ग्रुप डेटा है, बट कंटिन्यूअस वेरिएट केस है। कंटिन्यूअस वेरिएट केस में आपको क्लास इंटरवल दिया रहेगा और उसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, तो उसका मीडियन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमारे पास है। सो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मीडियन फॉर ग्रुप डेटा दैट इज कंटिन्यूअस वेरिएट। तो यहाँ पे लिखा है लेट f1 f2 f3 अप टू fn आर द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ ईच क्लास इंटरवल। ठीक है, तो आपको क्लास इंटरवल दिया रहेगा, उसका फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा रिस्पेक्टिवली। देन मीडियन फॉर ग्रुप डेटा इज डिफाइंड एज, हमारे पास फॉर्मूला है मीडियन m इज इक्वल टू l प्लस h/f ब्रैकेट में n/2 माइनस CF, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला है। अभी किसी किसी बुक में ना h के प्लेस पे हम L2 माइनस L1 भी यूज़ कर सकते हैं। L2 माइनस L1 का मीनिंग होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो L2 माइनस L1 के प्लेस पे अगर डायरेक्ट आपने h यूज़ किया तो भी वो करेक्ट है, और L क्या है, लोअर लिमिट है। तो मैंने देखो फॉर्मूले में जो टर्म्स यूज़ किया है उसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, वेयर L कैपिटल L इज इक्वल टू होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, देन F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, देन है CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप, और ये होता है 1 अबाउट द मीडियन क्लास, यानी कि जो भी मीडियन क्लास आपका रहेगा उसके एक ऊपर का हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है, वो ध्यान में रखो आप।
और h होता है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, यानी कि क्लास इंटरवल के बीच में जो डिफरेंस रहता है। जैसे कि अगर क्लास इंटरवल है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10 का आ रहा है ना, तो वो आपका h हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट मैंने देखो यहाँ पे लिखा है n, कैपिटल N का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, यानी कि f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस अप टू fn, वो होगा आपका कैपिटल N, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। तो ये देखो पूरा कॉन्सेप्ट हो गया और मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया। अब इस फॉर्मूले के बेस पे मैं सॉल्व करूंगा एक सम, सो दैट आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा हाउ टू कैलकुलेट मीडियन फॉर ग्रुप डेटा व्हेन केस इज कंटिन्यूअस वेरिएबल केस। सो देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिया है, कैलकुलेट मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्लास इंटरवल और यहाँ पर दिया आपको फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल देखो क्या है, 15,000 टू 17,000, 17,000 टू 19,000 और लास्ट में आपको दिया 25,000 टू 27,000। करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज फॉर ईच क्लास इंटरवल आपको दिया है, देखो 70, 100, 120, 150, 160 एंड द क्वेश्चन इज कैलकुलेट मीडियन फॉर द गिवन ग्रुप डेटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। टेबल में आपका फर्स्ट कॉलम क्लास इंटरवल दिया ही है, सेकंड कॉलम आपको फ्रीक्वेंसी दिया है, जस्ट आपको वन मोर कॉलम ऐड करना है, उसे हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप। सिर्फ ये कॉलम आपको ऐड करना है और आपको मालूम है हाउ टू कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप। जस्ट फ्रीक्वेंसी को गो ऑन एडिंग करना है आपको। ये 70 देखो वैसे ही रहेगा, 70 प्लस 100 तो ये हो जाएगा आपका 170, 170 प्लस 120 करोगे तो आपका हो जाएगा ये 290, 290 प्लस 150 करोगे तो दिस इज 0, 9 प्लस 4 14 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 और ये 440 हो जाएगा। 440 प्लस 100 किया तो 540 हो जाएगा, 540 प्लस 60 किया तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 600। यानी कि जो आपका टोटल फ्रीक्वेंसी है n का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 600। फ्रीक्वेंसी पूरा ऐड करोगे तो आपको सेम मिलेगा, 600 मिलेगा। इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको निकालना है n/2। ऑलवेज हाँ, कोई भी सम रहेगा ये टाइप का, सबसे पहले आपको n/2 ऑब्जर्वेशन निकालना है। n/2 ऊपर मैंने th लिखा हुआ है, n/2 था ऑब्जर्वेशन। तो n का वैल्यू कितना है, देखो 600 है और डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, ये आपको मिलेगा 300th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इसके बाद हम मीडियन का फॉर्मूला यूज करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। देखो आपको n/2 मिल गया ना, तो n/2 मिल गया तो आपको क्लास मिल जाएगा कि कौन सा क्लास में मीडियन आएगा। यहाँ पर देखो 300 है तो आप सर्च करो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको 300 कहाँ मिल रहा है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको देखो 300 कहाँ मिल रहा है, ये 170 है, ये 290 है, तो 290 के जस्ट बाद आपका 300 आएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका मीडियन क्लास। दिस इज द मीडियन क्लास। एक बार आपने मीडियन क्लास ढूंढ लिया ना तो बाकी वैल्यू तो बहुत ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ये मीडियन क्लास हो गया पूरा, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 150। इसका जो लोअर लिमिट है ये हो जाएगा आपका 21,000। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलवेज जो आपको मीडियन क्लास मिला है उसके एक ऊपर का हमेशा लेना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा आपका देखो 290। तो फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल, लोअर लिमिट मुझे कितना मिल रहा है 21,000, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, तो ऑलवेज हम एल लिखेंगे लोअर लिमिट। उसके बाद हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी कितना है, तो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है देखो 150, तो राइट हियर 150। और उसके बाद हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलवेज 1 अबाउ द मीडियन क्लास रहता है, तो ये हो जाएगा आपका CF जो है वो 290 मिल जाएगा। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे एच क्या होता है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, यानी कि ये जो मीडियन क्लास है तो इसमें कितने का डिफरेंस आपको दिया है क्लास इंटरवल में, 21,000 टू 23,000, यानी कि 23,000 माइनस 21,000 करोगे तो आपको 2,000 मिलेगा। तो जो क्लास इंटरवल का जो हाइट है, जो साइज़ है वो कितना आएगा 2,000 आएगा, ठीक है। और n का वैल्यू तो आपको पता है, n इक्वल टू सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, तो ये देखो आपका 600 है। तो पूरा डेटा हमें मिल चुका है। अब जस्ट हमें क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है और उसका कैलकुलेशन करना है एंड यू विल गेट द आंसर। तो अब हम लिखेंगे फॉर्मूला फॉर द मीडियन। तो देखो मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस एच अपॉन एफ इंटू ब्रैकेट में n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वैल्यूज़ आपको सब मिला है, सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये हो जाएगा देखो आपका मीडियन इज इक्वल टू एल कितना मिला है, एल है आपका 21,000, तो राइट 21,000 प्लस एच कितना है देखो यहाँ पे 2,000 है और ये डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी कितना है आपका 150 है, तो राइट 150 ब्रैकेट में n/2 का वैल्यू डायरेक्ट हमें मिला हुआ है। देखो यहाँ पर n/2 का वैल्यू है 300, तो लिख दो यहाँ पे 300 माइनस
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना मिला है, देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 290, तो राइट ये 290 आपको कैलकुलेशन करना है। सो दिस इज इक्वल टू ये 21,000 आपका एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर हम कैंसिलेशन कर सकते हैं, देखो ये आपका 1010 जाएगा तो 200/15 बचेगा। तो 200/15 आप ये जो कैलकुलेशन है आप सिंपल कैलकुलेटर से निकाल सकते हो, बिकॉज कैलसी अलाउड है आपको एग्जाम में, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ। अब 200 और 15 को मैं कैंसिल करूँगा तो ये हो जाएगा 5 4 20 और 0 5 3 15 आएगा, राइट। तो 200/15 को रिड्यूस किया तो 40/3 आएगा। अब देखो ब्रैकेट में 300 - 290 करोगे तो आपको 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 21,000 प्लस ये लास्ट में ऐड करेंगे। हाँ, पहले हम ये पूरा सिंप्लीफिकेशन करेंगे, लास्ट में 21,000 को ऐड करते हैं, ध्यान में रखना, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। अब ये 40 × 10 करोगे तो आपका ये हो जाएगा 400 / 3, सो दिस इज इक्वल टू 21,000 प्लस 400 को 3 से डिवाइड करो, देखते कितना आता है। ये हो जाएगा 3 1 3 और यहाँ से हो जाएगा ये 10, तो 3 3 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और फिर यहाँ पे जाएगा एक 10, तो 3 3 9 हो जाएगा 133.333 ऐसे रिकरिंग आते जाएगा ये। तो एक्चुअली क्या मिलेगा, 21,000 में 133 को ऐड करो, ये हो जाएगा 21,133.33, तो यही आपका आंसर है। तो आप लिखोगे देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 21,133.33, ये हमारा फाइनल आंसर है। सम सॉल्व हो गया है। और जो भी आपका मीडियन का वैल्यू आएगा वो ये क्लास इंटरवल के बीच में ही आना चाहिए, मतलब जो भी आंसर आएगा वो 21,000 और 23,000 के बीच में आएगा। दूसरा कुछ आंसर आ रहा है मतलब आपने रॉन्ग सॉल्व किया है। तो हमें आंसर मिल रहा है 21,133.33 विच लाइज बिटवीन 21,000 एंड 23,000। तो हमारा सोल्यूशन ये राइट है, फाइनल आंसर हमें मिल गया है। और नेक्स्ट देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिया है, कैलकुलेट मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ पर देखो डेटा दिया है, क्लास इंटरवल है 5 to 9 है, 10 to 14 है, 15 to 19 है, अप टू 35 to 39 दिया है और आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी दिया है। तो अगर आप यहाँ पे क्लास इंटरवल को ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे कुछ अलग दिख रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पे ना कंटिन्यूअस केस नहीं दिया है क्लास इंटरवल में। देखो आपका 5 to 9 है, फिर 10 to 14 है, बट हमें कैसा चाहिए डेटा मालूम है, ये 5 to 9 है, तो यहाँ पे 9 to 14 ऐसा आना चाहिए यहाँ पे, बट ये कंटिन्यूअस डेटा नहीं है। तो हम इसे पहले कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम इसका मीडियन फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला। ठीक है, मैं देखो इसे सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे क्लास इंटरवल, ठीक है, क्लास इंटरवल। फिर यहाँ पे हम बनाएंगे कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल, यहाँ पे आप लिख सकते हो न्यू क्लास इंटरवल या कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल, न्यू क्लास इंटरवल। फिर आपका यहाँ पर आएगा देखो फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद आप कॉलम बनाओगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप का, तो इतना कॉलम आएगा। तो डेटा हम लिख लेते हैं। क्लास इंटरवल देखो आपको कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 5 to 9 है, फिर यहाँ पे 10 to 14 है, देन 15 to 19 है, और ये देखो 20 to 24 है, देन 25 to 29 है, फिर यहाँ पर देखो 30 to 34 है, और फिर लास्ट में 35 to 39 है। ठीक है, तो हम ये जो क्लास इंटरवल है इसे हम कंटिन्यूअस केस में कन्वर्ट करेंगे। क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। सिंपली आपको क्या करना है कि जो लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 को माइनस करना है, 0.5 को माइनस करना है, और जो अपर लिमिट है उसमें 0.5 को ऐड करना है। ऐसे आपको हर एक क्लास इंटरवल में करना है। तो जैसे देखो 5 to 9 है ना, तो 5 लोअर लिमिट है, 9 अपर लिमिट है, तो लोअर लिमिट में से 0.5 को माइनस करो आप। तो 5 में से 0.5 को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4.5 आएगा, ये लिखोगे 4.52, और 9 है तो उसमें 0.5 ऐड कर दो, ये हो जाएगा आपका 9.5। सेम थिंग 10 में से 0.5 को माइनस किया तो 9.5 हो जाएगा, इसमें 0.5 ऐड कर दो तो 14.5 हो जाएगा। 15 में से 0.5 माइनस करो तो ये होगा आपका 14.5, और 19 में 0.5 ऐड करो तो 19.5। 20 में से 0.5 माइनस करो तो 19.5, और यहाँ पे 24 में 0.5 ऐड करो तो 24.5 हो जाएगा। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 24.5, और ये हो जाएगा 29.5। 30 में से 0.5 को माइनस करो तो 29.5, 34 में 0.5 को ऐड करो, ये हो जाएगा आपका 34.5। 35 में 0.5 माइनस करो, ये हो जाएगा आपका 34.5, और यहाँ पे 0.5 ऐड करो तो 39.5। अब आपका जो क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यूअस हो गया है, यानी कि जो हमने इसके पहले का सम सॉल्व किया था उसके जैसे एग्जैक्ट हो गया है। तो आप फॉर्मूले से सॉल्व करो। तो फ्रीक्वेंसी तो आपको दिया है, फ्रीक्वेंसी कितना दिया लिख दो, 8, 18,
27, 21, 10, 8 और 7 दिया है। लास्ट का कॉलम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप, जो कि आता है आपको कैलकुलेट करने। 8 वैसे ही रहेगा, 8 + 18 करोगे तो आपको 26 मिलेगा। 26 + 27 कर दो, 7, 6, 13, 2, 2, 4, 1, 5, 53। 53 + 21 करो, 3 + 1 4, 5 + 2 7। 74 + 10 कर दो तो ये हो जाएगा आपका 84। 84 + 8 करो तो ये हो जाएगा आपका 92 हो जाएगा। 92 + 7 करोगे तो आपको 99 मिल जाएगा। दैट मीन्स अगर आप सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी करोगे ना तो वो आपको 99 मिल जाएगा। टोटल फ्रीक्वेंसी आपको 99 मिलेगा। ये CF लेस देन टाइप हो गया। अब हम n/2 फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप होता है फाइंड आउट n/2। तो n/2 देखो, n मतलब 99 है, 99/2 करोगे कितना हो जाएगा? तो 99/2 करेंगे तो हमें मिलेगा 49.5। ठीक है, ये 49.5 मिल जाएगा। अब ये 49.5 हम सर्च करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पर आएगा वो। तो 49.5 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सर्च करोगे तो जस्ट देखो आपका 26 के बाद आएगा, मतलब ये 53 में आएगा 49.5। तो ये जो क्लास है ना, ये हो गया आपका मीडियन क्लास। तो हमने देखो यहाँ पर मीडियन क्लास ढूंढ लिया है। एक बार आपको मीडियन क्लास मिल गया, सारे वैल्यूज़ मिल जाएंगे। मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी देखो 27 है और इसका जो लोअर लिमिट है वो 14.5 है। अभी हम ये क्लास इंटरवल को कंसिडर नहीं करेंगे, उसका कोई यूज़ नहीं है। तो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी 27 हो गया, लोअर क्लास लिमिट है 14.5 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग 1 अबाउ द मीडियन क्लास लेते हैं, यानी कि CF आपका हो जाएगा 26। सो फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन हमें क्या क्या देखो वैल्यू मिल चुका है। हमें यहाँ पे L का वैल्यू कितना मिला, 14.5 मिला है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितना मिला है, 27। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन कितना मिला आपको, 26। उसके बाद H देखो कितना मिलेगा, H मतलब साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। तो ये देखो आपका 24.5 माइनस 19.5 करो कितना आएगा, 5 - 5 0 4। ये 14 - 9 के तो 5 आएगा और फिर 1 - 1 0 हो जाएगा, यानी कि 5 आएगा। 20 ये देखो 19.5 माइनस 14.5 तो आपको यहाँ पे 5 मिलेगा। साइज ऑफ द क्लास इंटरवल इज 5 मिल गया, H आपको मिल गया है। ठीक है, और n तो आपको पता ही है, टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है, 99 है। अब हम मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो फॉर्मूला देखो होता है मीडियन का, मीडियन इक्वल टू L + H/F इंटू ब्रैकेट में n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला आपके पास है। तो L कितना मिला है, लोअर लिमिट 14.5 प्लस H कितना है 5, फ्रीक्वेंसी कितना है आपका 27 इंटू ब्रैकेट में n/2 आपको डायरेक्ट मिला हुआ है। देखो यहाँ पर n/2 मिला है 49.5, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो 49.5 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ पर दिया है आपको 26। कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा देखो आपका 14.5 प्लस ये 5/27 वैसे ही रखो ब्रैकेट में। देखो 49.5 माइनस 26 कर दो, तो हम पहले 49 में से 26 को माइनस करते हैं। 9 - 6 3 आएगा, 4 - 2 2 आएगा और ये 0.5 आएगा, 23.5 आएगा। सो दिस इज इक्वल टू 14.5 प्लस अब 5 इंटू 23.5 करोगे, मतलब ये ऐसे हो गया। देखो आपका 5 इंटू 23.5 डिवाइड बाई 27। कैलसी पे कैलकुलेशन कर लो, फटाफट आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 14.5 प्लस 5 इंटू 23.5 कर दो, 5 5 = 25 और ये 5 3 हो जाएगा आपका 15, 15 और 2 17 हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, 10 और 1 11 हो जाएगा, राइट। 117.5 डिवाइड बाय ये देखो 27 आएगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका 14.5 प्लस 117.5 डिवाइड बाई 27 करो। तो कैलकुलेटर पे जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आपको 4.35 मिलेगा। अब जस्ट ऐड कर दो आप इसको 0 भी लिख सकते हो। 14.50 प्लस 4.35, देखते हैं आंसर कितना आता है इसका। तो 14 + 4 18 हो जाएगा, 50 + 35 ये हो जाएगा आपका 85। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। दैट मीन्स मीडियन फॉर द गिवन ग्रुप डेटा इज 18.85। बहुत ही आसान है, सम सॉल्व हो गया। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर है उसका हमने मीडियन का जो कॉन्सेप्ट है, मीडियन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ डेटा, दैट इज मीडियन फॉर अनग्रुप डेटा, मीडियन फॉर ग्रुप डेटा डिस्क्रीट वेरिएबल केस, मीडियन फॉर ग्रुप डेटा कंटिन्यूअस वेरिएबल केस, ऑल टाइप्स का जो सम्स है बेस्ड ऑन द मीडियन वो हमने आपको सॉल्व करके दे दिया है।
तो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।